हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के टिग्रवाल और आज अपन डिस्कस करेंगे इथोलॉजी का एक स्पेशल टॉपिक जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के अंदर मेंशन किया गया है। तो अपन उस सब्जेक्ट को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आरपीएससी में बायोलॉजी का एक टॉपिक है, जो इथोलॉजी में अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कराया था जो इंस्टिट्यूट या अपन कहें इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहें, उसके बारे में अपन ने लास्ट में डिस्कस किया भी था। और उससे पहले भी अपन ने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आरपीएससी के अंदर या किसी भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें इथोलॉजी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मेंशन जरूर होती है। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी इथोलॉजी से रिलेटेड, मतलब बॉटनी से बायोलॉजी से रिलेटेड और इथोलॉजी से सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को या फ्रेंड्स को आप शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। तो अभी अपना जो वीडियो है अपने इसको स्टार्ट करते हैं कि आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरपीएससी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में मेंशन किया गया है टॉपिक मोटिवेशन। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन जो है वो एक प्रकार का अपन कहें बिहेवियर का एक टाइप है कि मोटिवेशन क्या है, बिहेवियर कैसे करते हैं अपन, तो उसका एक टाइप है। मोटिवेशन के नाम से वैसे भी है किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, मतलब किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा, उसको एक्साइटमेंट करना, किसी भी चीज़ की लगन करना, उस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, मोटिवेशन कह सकते हैं। यहाँ पर अपन जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन पढ़ रहे हैं अपन इनके अंदर बिहेवियर में। तो यहाँ पर टर्म अपन पढ़ रहे हैं इसको बिहेवियर में। तो बिहेवियर में मोटिवेशन किसको कहेंगे कि किसी भी एनिमल के द्वारा आवश्यकता होने पर, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होने पर उसके द्वारा किए गए प्रयास या किए गए, मतलब अपन यूँ कहे एफर्ट्स, किसी भी एनिमल के द्वारा किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए किए गए एफर्ट या उसकी जिज्ञासा या उसकी इच्छा, जिसके कारण से वो अपने जो गोल है या अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर ले, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसकी मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन क्या है, किसी एनिमल के द्वारा किए गए प्रयास उस चीज़ को पाने के लिए या की गई इच्छा। इच्छा किसकी है, किसी चीज़ को प्राप्त करने की। किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो इच्छा है या उसकी अंदर अपन यूँ कहें इंटरनली उसको कोई ऐसी भावना या कोई ऐसी चीज़ हो कि जो उसको ये डिसाइड करवाता है, या फिर उसको कहें अपन कि वो इस चीज़ को पाना चाहता है। जैसे अपन अपनी एग्जांपल की बात करें कि नॉर्मल एक एनिमल जो है वो कैसा है, हंग्री है, भूखा है। तो सबसे पहले जो भूखा इंसान है उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मुझे प्यास लगी है या फिर मुझे भूख लगी है। तो भूख लगने के कारण से उसके मन में क्या इच्छा आएगी कि मुझे कहीं ना कहीं फूड को सर्च करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, सर्चिंग फूड। तो ये फूड की सर्चिंग करने के लिए इसके अंदर जो फीलिंग आती है या जो इच्छा होती है उसको ही अपन क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। और जैसे ही सर्चिंग करेगा इसको गेट फूड, उसको फूड मिल जाता है। फूड मिलने के बाद वो कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड हो गया, मतलब उसकी भूख खत्म हो गई। अब सैचुरेटेड, तो इस टाइम पर जब सैचुरेटेड होगा तो उस टाइम पर मोटिवेशन
क्या होगा, कम हो जाएगा या ना के बराबर रहेगा। और यहाँ पर जब वो हैंग्री था तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो कैसा था, हाई था, पीक पॉइंट पे था, तभी तो उसने सर्चिंग की फूड की और फूड प्राप्त किया। लेकिन जब उसने फूड प्राप्त कर लिया, फूड को खा लिया, उस टाइम पे उसकी आवश्यकता ही नहीं है फूड की, तो मोटिवेशन उसके अंदर किसी प्रकार की इच्छा है ही नहीं है फूड को प्राप्त करने की। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम निकलने के बाद उसको धीरे धीरे फील हैंग्री, धीरे धीरे क्या होता है, वो महसूस करता है, उसको वापस भूख लगने लगी और लास्ट में जाकर वापस क्या हो जाएगा, वो हंग्री। और इस टाइम पे यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा और यहाँ पर जाकर एकदम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन है कि जब तक आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ आपको नहीं मिलती, तब तक आपके अंदर इस प्रकार का आप बिहेवियर शो करोगे, तो आपके इंटरनली आपको ये फोर्स, इंटरनली आपकी फीलिंग ये इस प्रकार की आपको टारगेट करेगी या बढ़ाएगी या फिर अपन स्टिमुलेट करेगी आपको कि वो चीज़ आपको पानी है। तो वो तो मोटिवेशन हुआ। तो मोटिवेशन किसी भी चीज़ को पाने की जो इच्छा है उसी को अपन मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन के कारण से ही अपन क्या करते हैं, उस टाइम पे बिहेवियर करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा सर्चिंग फॉर फूड। ये बिहेवियर किसके कारण से कर रहे हैं, अपन मोटिवेशन के कारण से कर रहे हैं। जब आपने फूड मिल गया तो फूड मिलने के बाद में आप सर्च क्यों करोगे फूड की, क्योंकि उस टाइम मोटिवेशन नहीं है। तो जैसे ही आपको टारगेट प्राप्त होता है मोटिवेशन की रेट कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही आपको उस चीज़ की वापस ही डिमांड होती है तो मोटिवेशन की रेट वापस से बढ़ जाती है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, मोटिवेशनल बिहेवियर कहते हैं। तो ये सभी एनिमल्स के अंदर या फिर अपन कहे हायर मेंबर्स के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे आगे अपन देखें जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, जिसको अपन सहजात बिहेवियर भी बोल सकते हैं। सहजात बिहेवियर, तो इस बिहेवियर में अपन ने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक अपने पास में देखने को मिलती है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, लैंगिक जो है ये सेक्सुअल कंडीशन, इन सभी कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन देखने को मिलता है। जब उसको भूख लगी है तो वो इस प्रकार का बिहेवियर करेगा कि उसको फूड मिल जाए, तो उसके अंदर की तरफ उसको क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि फूड की सर्च करनी पड़ेगी, अदरवाइज अपन मर जाएंगे। तो इसलिए फूड को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास वो उसका क्या है, मोटिवेशन है। प्यास लगना, जब उसको प्यास लगी है पानी की सर्च करेगा वो, तो पानी की प्यास को मिटाने के लिए उसको मिलने वाला जो इंडक्शन है उसी को अपन क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। सेक्स और रिप्रोडक्शन के दौरान या सेक्सुअल कंडीशन के दौरान मेल के द्वारा होने वाली इंडक्शन कि वो किस प्रकार से फीमेल के द्वारा सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि फीमेल जो होती है वो क्या करती है, हमेशा मेल को सेलेक्ट करती है। तो सेम उसी प्रकार से उस टाइम पे मेल के द्वारा किए गए एक्टिविटी फॉर सिलेक्शन, तो मेल के अंदर होने वाली वो एक्टिविटी कि वो ये चाहता है कि वो फीमेल के द्वारा रिप्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट किया जाए, तो उस बिहेवियर के अंदर भी किसका क्या हो रहा है, यहाँ पर मोटिवेशन मिल रहा है उसको, किस लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन के लिए मेल के द्वारा की गई सभी एक्टिविटी उसके क्या है, मोटिवेशन है एक।
तो ये सभी किसके अंदर इंक्लूड करेंगे अपन? मोटिवेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये इनेट बिहेवियर के अंदर भी देखने को मिलता है। इस प्रकार के जो बिहेवियर हैं, ये बिहेवियर क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ये बिहेवियर बार बार में क्या किया जाता है? रिपीटेड, कंटिन्यू। रिपीट कैसे किया जाता है? मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, किसी भी चीज़ की, किसी भी एनिमल को आवश्यकता है, वो आवश्यकता जैसे ही उसकी कंप्लीट होती है तब तक तो वो उसका क्या करेगा? उसको एक्टिवेट करेगा, मोटिवेशन रहेगा वो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो चीज़ उसको मिल जाती है, उसके बाद में उसका मोटिवेशन की जो रेट है वो धीरे धीरे डाउन आ जाती है। लेकिन कुछ ही गैप के बाद में उसको वापस उस चीज़ की आवश्यकता होती है, या उससे भी बड़ी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो उसमें वापस से क्या होगा? मोटिवेशन आएगा। फिर मोटिवेशन आएगा, फिर वो बिहेवियर करेगा अपना कि मैं उसको कैसे प्राप्त करूं, जिस चीज़ की वो चाहत है उसके अंदर। तो उसके साथ साथ में ये चीज़ क्या करती है? बार बार में रिपीट होती है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ये बिहेवियर कंटिन्यू रिपीटेशन शो करता है। बार बार के अंदर उसमें रिपीटेशन देखने को मिलता है। ये बिहेवियर है अपना टारगेट को प्राप्त करने के लिए आफ्टर सैचुरेशन। आफ्टर सैचुरेशन वापस से बिहेव क्या करेगा? रिपीट। जैसी सैचुरेशन होगा उस टाइम पर मोटिवेशन की रेट डाउन होगी, कुछ टाइम के बाद वापस से बढ़ जाएगी, बढ़ते ही वो बिहेवियर वापस स्टार्ट कर देगा। तो सेम इसी प्रकार से है कि ये जो बिहेवियर है वो बार बार में रिपीट होता रहता है, और सेम उसी पैटर्न पे वर्क करता है ये, कि लास्ट में बार बार रिपीट करता है, सेम उसी पैटर्न में बार बार करता है। तो उसे अपन क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। इसके अंदर इसको अपन इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनका जो बिहेवियर है वो किसके अकॉर्डिंग होता है लास्ट के अंदर, कि मोटिवेशन का बिहेवियर भी है वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के ऊपर रिपीट होता रहता है, कि जैसे उसकी डिमांड ख़त्म होती है तो वो मोटिवेशन डाउन आता है, और जैसे उसकी डिमांड होती है मोटिवेशन वापस बढ़ जाता है। जैसे अपन देखें कि जो मोटिवेशन जो बिहेवियर है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या उसके ऊपर किसका इफेक्ट होता है। तो जैसे अपन देखें फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए अपनी फिजियोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर अपन देखें कि फिजियोलॉजी के अंदर अपना जो ब्रेन है, या ब्रेन का जो पार्ट है, हाइपोथैलेमस कहें अपन, या उसके अलावा सेंसरी स्टिमुलस, सेंसरी स्टिमुलस, इसके अलावा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्या करती है? अपनी फिजियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर हाइपोथैलेमस, सेंसरी स्टिमुलस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सभी चीज़ें क्या करती है? मोटिवेशनल बिहेवियर को कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है। तो सीधा सा है, फिजियोलॉजी जो इफेक्ट है वो काफ़ी, जो इथोलॉजिस्ट हैं उन इथोलॉजिस्ट ने स्टडी की, और स्टडी करने के बाद में बताया कि अपनी जो फिजियोलॉजी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है मोटिवेशनल बिहेवियर को, या फिर फिजियोलॉजी जो है अपनी वो काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिबल होती मोटिवेशनल बिहेवियर को परफॉर्म
करने के लिए। उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। और इस हाइपोथैलेमस में काफ़ी ऐसी साइट्स होती हैं जो किसको कंट्रोल करती है? जो अपनी मोटिवेशनल बिहेवियर है उसको क्या करते हैं? ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल करती है। या फिर अपन कहें इसके अंदर हाइपोथैलेमस में मोटिवेशनल बिहेवियर सेटिस्फाई साइट्स प्रेजेंट होती है। ये कह सकते हैं अपन कि मोटिवेशनल बिहेवियर सेटिस्फाई साइट्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है? हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होती है। कि कौन सी चीज़ को स्टिमुलेट करने के कारण से कौन से बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट होता है। इसका मतलब अपनी जो बिहेवियर है, मोटिवेशनल जो बिहेवियर है, उन सभी बिहेवियर के लगभग बिहेवियर की जो एक्टिविटी है वो कहाँ से कंट्रोल और रेगुलेट की जाती है? तो वो हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल की जाती है। वहाँ पर इनकी बिहेवियर सेटिस्फाई सेक्टर या फिर अपन कहें सेटिस्फाई साइट्स वगैरह प्रेजेंट होती है। कंट्रोल के लिए मैंने बता ही दिया आपको, सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी स्टिमुलस है या सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ये क्या करते हैं? इनके बिहेवियर को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। जैसे एक कंडीशन अपन देखें, कोई एनिमल है, इस एनिमल के अंदर आप मोटिवेशनल रेट को काउंट करना चाहते हो या अपन कहें मेजर करना चाहते हो। मोटिवेशनल बिहेवियर, मोटिवेशनल बिहेवियर को इंटरनली मेजर नॉट पॉसिबल। क्या आप किसी एनिमल के बिहेवियर को इंटरनली आप पहचान पाते हो कि ये ऐसा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, या कैसे करेगा, क्या करेगा, कितना करेगा, कब करेगा? इसलिए किसी भी एनिमल के इंटरनली उसके मोटिवेशनल बिहेवियर को आप मेजर नहीं कर सकते। ये भी अपन भी जानते हैं, इथोलॉजिस्ट ने प्रैक्टिस भी की, लेकिन इंटरनली अपन कैसे उसके बिहेव को मैनेज करें कि उसके बिहेव में मोटिवेशनल रेट क्या है, कितनी रिएक्शन करेगा, ये कितना दौड़ेगा, कितना सर्च करेगा, कितनी भूख इसको है, कितनी प्यास इसको है, उस चीज़ के अपन काउंट पॉसिबल नहीं है। तो इथोलॉजिस्ट जो थे इन्होंने क्या किया, इसका अल्टरनेट निकाला कि जो एनिमल बिहेवियर परफॉर्म करता है, एनिमल के सामने आप कंडीशन रखते हो, उसके सामने फूड रखते हो, तब आप ये देख सकते हो कि किसी एनिमल के द्वारा फूड को सर्च करने के लिए कितना प्रयास किया गया है। कोई हंग्री एनिमल है, उस एनिमल को आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उसके ऊपर कि वो फूड सर्च करने के लिए कौन से बिहेवियर शो करता है। उन बिहेवियर में की गई एक्टिविटी को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। उसके बिहेवियर में की गई एक्टिविटी को आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। इस प्रकार से उनकी जो रेट है या फिर एनिमल के बिहेव किए गए एक्टिविटी या फिर अपन कहें उसके एनिमल की फूड की या उसकी पानी की या किसी भी टारगेट की तलाश में किए गए बिहेवियर की एक्टिविटी को मेजर करते हुए आप मोटिवेशनल रेट को काउंट कर सकते हो, लेकिन इंटरनली पॉसिबल नहीं है। या फिर अपन कहें एक कंडीशन ये कह सकते हैं अपन कि एनिमल के द्वारा विभिन्न कंडीशन
विभिन्न कंडीशन में एक्सप्रेशन एंड की गई एक्टिविटी को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। कि स्टडी कर सकते हो, ये कह सकते हैं अपन कि किसी भी एनिमल को किसी विशेष कंडीशन की या अलग अलग कंडीशन में की गए एक्सप्रेशन या उसकी किए गए एक्टिविटी या रिएक्शन या किए गए रिएक्शन, उन सभी की रेट को आप स्टडी कर सकते हो, उससे आइडिया लगा सकते हो कि उसकी मोटिवेशनल बिहेवियर रेट कितनी है। तो ये उसके द्वारा पॉसिबल है। जैसे अपन एग्जांपल देखें, हंगरी, तो हंगरी के लिए सीधा सा है ड्राइव फॉर फूड, फूड के लिए कितना वो चलता है, कितना प्रयास करता है। या फिर अपन कहें कि कौन से और बिहेवियर हैं, जैसे पेरेंटल केयर हैं, अपने बच्चों की केयर करने के लिए जो पेरेंट है वो किस हद तक अपना बिहेवियर शो करते हैं, किस हद तक उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, वो सभी अपन इनकी स्टडी कर सकते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल ब्रीडिंग सीजन के दौरान एनिमल्स के द्वारा किए गए बिहेवियर या उनके द्वारा किए गए रिएक्शन, उनकी एक्टिविटी, उन सभी को अपन मेजर कर सकते हैं कि उनके अंदर मोटिवेशनल रेट कितनी है। इसके अलावा उनका अग्रेसिव, अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अग्रेशन नेचर, उसको आप मेजर कर सकते हो। और वो भी किसके अंदर कर सकते हो, इन सभी के द्वारा क्या कर सकते हो आप, इनकी जो मोटिवेशनल बिहेवियर है या मोटिवेशनल रेट है उनको काउंट या उनको स्टडी कर सकते हो। किसकी, एनिमल की अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं या अलग अलग जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सब में सेम तो करेंगे नहीं। हंगरी के अंदर वो फूड को सर्च करेगा, ना कि पानी की सर्च करेगा। सेम वैसी कंडीशन में पेरेंटल केयर के अंदर वो फूड तो सर्च करेगा नहीं, पेरेंटल केयर में करेगा तो अपने बच्चे जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस प्रकार से अपने कलर चेंज करता है, अपने जो प्रीडेटर है उनसे कैसे प्रोटेक्शन देता है उसको, या उनको पंख के द्वारा कैसे वो फ़ैन चलाकर उसको हवा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर की तरफ एग्जिट करता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है। या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीमेल के सिलेक्शन के दौरान मेल के द्वारा किए गए सभी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन में ही की जाएगी, वो नॉर्मल कभी नहीं करेगा, तो इसलिए वो भी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर की जाएगी, तो वो भी उसकी मोटिवेशनल कंडीशन है। अग्रेशन, किसी विशेष कंडीशन के अंदर कोई भी एनिमल अपनी खुद की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए या अपने यूँ कहें अपने जो बच्चे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करे। तो ये भी अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग में आप मोटिवेशनल जो बिहेवियर है उसको काउंट। जैसे अपन देखें कि जो मोटिवेशनल बिहेवियर होता है, मोटिवेशनल बिहेवियर के अंदर 3 प्रकार की फेज देखने को मिलती है। किसी भी बिहेवियर के प्रति 3 प्रकार की फेज है वो देखने को मिलती है। जैसे अपन सबसे पहले देखें सर्चिंग और एप्टीट्यूड बिहेवियर। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की उसको आवश्यकता है, डिमांड है, उस चीज़ के लिए वो क्या करेगा, सर्चिंग करेगा, ड्राइव करेगा, सर्चिव करेगा या ड्राइव करेगा, उसको पाने के लिए वो पूरी मेहनत या पूरे बिहेवियर शो करेगा। जैसे हंगरी है तो हंगरी के लिए उसका जो फूड है वो ही उसका क्या है, सर्चिंग पार्ट है, उसके लिए फूड के लिए वो सर्च करेगा। सेकंड, ओरिएंटेशन एंड कंज्यूमेटरी एक्ट, कि जब उसके सामने वो फूड आता है या उसको फूड मिल जाता है तो उसके साथ वो फूड को प्राप्त करने के लिए या फूड को कंज्यूम करने के लिए एक निश्चित क्रम में क्या करता है, वो बिहेवियर को परफॉर्म करता है कि कैसे खाएगा, क्या करेगा, कितना खाएगा, या किस प्रकार की एक्टिविटी शो करेगा। खुशी की एक्टिविटी शो करेगा, डॉगी को अपन खाना देते हैं तो वो क्या करता है, पूंछ को हिलाता है, या किसी प्रकार की एक्टिविटी वो उस प्रकार से वो शो करेगा जैसे उसको फूड। ओरिएंटेशन कैसे वो परफॉर्म करता है, कैसे बिहेवियर करता है ओरिएंटेशन, और कंज्यूम कैसे उसको
खाता है, खाते टाइम पे क्या रिएक्ट करता है। तो ये उसकी बिहेवियर में इंक्लूड करते हैं। थर्ड फेज आ जाएगी फेज ऑफ क्यूसेंस। जब आपने उसको फूड दे दिया है, तो फूड दे दिया तो वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हो गया, और सेटिस्फाई होने के बाद में जो कंडीशन आती है वो कंडीशन आती है फेज ऑफ क्यूसेंस। फेज ऑफ क्यूसेंस के अंदर अपन कह सकते हैं एनिमल कैसा है, सेटिस्फाई है। अभी उसके अंदर किसी प्रकार के कोई भी कंडीशन देखने को या कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा वो, नो एक्टिविटी, उसके अंदर किसी प्रकार की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो सका है। उसको खाने की रिक्वायरमेंट थी, उसको भूख लग रही थी, उसको आपने खाना दे दिया, खाना खाते ही वो शांत हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो वो जो कंडीशन आएगी, एक पीरियड ऐसा आएगा उस टाइम में एनिमल कोई बिहेवियर शो नहीं करता है, उस फेज को अपन क्या कहते हैं, फेज ऑफ क्यूसेंस कहते हैं। फेज ऑफ क्यूसेंस में जो मोटिवेशनल बिहेवियर है, उसकी रेट क्या रहेगी, नगण्य या एकदम कम रहेगी, क्योंकि उस टाइम में एनिमल कोई बिहेवियर शो नहीं करता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ टाइम के बाद में हो सकता है कि वही एनिमल वापस से सेम पैटर्न, सेम बिहेवियर क्या करे, वो शो करे, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसको वापस से भूख लगने वाली है, और वापस भूख लगेगी तो वापस से परफॉर्म करेगा वो। तो सेम ये जो कंडीशन है वो बार बार में एक फिक्स पैटर्न के अंदर वो अपना परफॉर्म करता है, बिहेवियर फिक्स एक्शन पैटर्न बिहेवियर शो करेगा। सेम इसी प्रकार से ये तीनों फेज क्या होती है, बार बार में रिपीट होती रहती है। इनको एक अपन फ्लो चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले किसी एनिमल को किसी चीज़ की आवश्यकता है, और जब उसको उस चीज़ की आवश्यकता या जिज्ञासा या उसकी इच्छा होगी, उस टाइम पर हाई मोटिवेशनल लेवल होगा। मोटिवेशनल जो बिहेवियर है या मोटिवेशनल जो लेवल है उसका क्या होगा, उस टाइम पर सबसे पीक पॉइंट पर होगा, हाई लेवल होगा। जैसे जैसे उसको फूड की या उस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वैसे वैसे सर्चिंग बिहेवियर करेगा, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, सर्चिंग फॉर द गोल। उसके बाद में उसको क्या करेगा, अपना जो टारगेट है, जिस चीज़ की उसको इच्छा है, उस चीज़ को सर्च करने के लिए क्या करेगा, ट्राई करता रहेगा। उसके बाद में अचीवमेंट द गोल थ्रू फिक्स एक्शन पैटर्न। फिर वो क्या करता है, अपना जो गोल है उसको क्या कर लेता है, वो अचीव कर लेता है, किसके द्वारा, फिक्स एक्शन पैटर्न मेथड के द्वारा। उसके बाद में अगर उसको गोल अचीव हो गया है तो वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई होते ही फॉल इन मोटिवेशनल लेवल, मोटिवेशनल लेवल की जो रेट है उसमें क्या आ जाएगा, फॉल हो जाएगा, डाउन होगा, क्या होगा, वो मिनिमम होगा। क्यों होगा मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या है या एनिमल जो क्या है वो सेटिस्फाई है। आगे अपन देखें, अगर वो सेटिस्फाई है तो वो किस में चला जाएगा, फेज ऑफ क्यूसेंस। उसकी जो लास्ट जो फेज है, फेज ऑफ क्यूसेंस, उसमें चला जाएगा। कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम तक वो किस फेज में रहता है, इस फेज में रहता है, कोई एक्टिविटी शो नहीं करता। लेकिन कुछ टाइम के बाद मोटिवेशनल लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसको किसी और चीज़ की या उसी चीज़ की बढ़ती हुई मात्रा की उसको क्या होती है, डिमांड होती है। तो उसके बिहेवियर के कारण से मोटिवेशनल रेट वापस से क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, और लास्ट के अंदर एकदम पीक पॉइंट के ऊपर उसकी वो रेट पहुंच जाती है, जिसके कारण से एनिमल वापस से क्या करता है, बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो रिपीटेशन है ये इसके अंदर, इस बिहेवियर के अंदर चलता रहता है, मोटिवेशनल बिहेवियर के अंदर। तो अभी तक जो वीडियो की लेंथ है वो लगभग 30 मिनट का हो चुका है। तो इसी वीडियो को या इसी पार्ट को अपन जो मोटिवेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इसी वीडियो को अपने को नेक्स्ट पार्ट के अंदर बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अभी लेंथी है, काफ़ी पोर्शन अभी बाकी है कि हाइपोथैलेमस कैसे इसको कंट्रोल करता है, उसके कौन से पार्ट्स हैं जिनके अंदर अलग अलग बिहेवियर कंट्रोल करने की जो साइटें हैं वो प्रेजेंट हैं, उन सभी को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अपना ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।